हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। बहुत दिनों के बाद मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पुरानी अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शंस को भी कवर करेंगे। दिवाली, आई होप दिवाली आपकी अच्छी बीती होगी और दिवाली के बाद आप लोग स्टडी में डट जाइएगा। अगर आपने गेट या फिर और कोई पीएसयू एग्ज़ाम को अगर आपको ओवरकम करना है, हैंडल करना है, तो इसके लिए आप अभी से डट जाइएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी से लग जाते हैं तो आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आई होप आप लोग अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जो लोग बैठे थे ये उनके लिए है, वो अब भी अगर अपने प्रिपरेशन को करना चाहें तो अच्छी तरह से अपने टाइम का, उनके पास सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है, उसी टाइम में अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो देखेंगे। और आप इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा। इस चैप्टर से ज़रूर गेट में या फिर एसएससी जेईई आप देने जाएंगे तो वहाँ पर अब तो एमएसक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, गेट में आएंगे इस बार से। तो उस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है हम वो चीज़ यहाँ पर बताएंगे। बहुत से लोग ये कहने वाले हैं कि ये तो क्या है, ये तो भाई एक तरह का नोट्स का ये फ़ोटो खींच के आप बना रहे हैं वीडियो, लेकिन वो नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मुझसे बोलेंगे मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन उस पीडीएफ से क्या आप पढ़ पाएंगे? उसमें जो भी ये जो नोट्स आपको दिख रहा है बेकार गंदी सी राइटिंग में, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और क्या हमें इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम वो चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, तो चलिए हम आ गए हैं यहाँ पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है? हमने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा होगा। फ्लूइड डायनामिक्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स हमने देखा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो पहले फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करते हैं, फिर डायनामिक्स की बात करते हैं, फिर काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। तो स्टैटिक्स ये होता है कि फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में हम उस पर होने वाले लगने वाले फोर्सेस की जब बात करते हैं तब उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। जब डायनामिक्स, जब फ्लूइड इन मोशन है तब उस पर लगने वाले फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। अब ये काइनेमेटिक्स है, तो इसमें क्या हम देखने वाले हैं भाई? फ्लूइड जो काइनेमेटिक्स, इसकी कंडीशन ये है कि हम फ्लूइड है तो किस सिचुएशन में? फ्लूइड है मोशन में ही, लेकिन हम उसमें मोशन वाले कंपोनेंट्स को देखने वाले हैं। इसमें हम अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस को नहीं लेंगे। हम यहाँ पर फ्लूइड मोशन में है, ओके, आप देख पा रहे हैं फ्लूइड मोशन में है, लेकिन हम उसमें फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम उसमें किस किस चीज़ को कंसीडर करें भाई? फ्लूइड जब मोशन में होता है ना, फ्लूइड मोशन में होता है, एक तो या तो हो सकता है कि भाई उसमें फोर्सेस लग रहे हों, ठीक है। और जब हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे तो फ्लूइड मोशन में क्या क्या उसमें चीज़ बची है, तो आप भाई बड़ी आसानी से कह देंगे जब फ्लूइड मोशन में है तो उसमें एक तो वेलोसिटी बचा हुआ है, फिर दूसरा कंपोनेंट बचा है एक्सेलरेशन। तो बस इन्हीं दो चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो चीज़ आपको मालूम है हम उसी चीज़ को देखने वाले हैं। हम यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या कहते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। अब देखिए स्टडी फ्लो क्या होगा भाई? हम इसमें पहले टाइप्स ऑफ फ्लो की बात कर लें, थोड़ी सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। टाइप्स ऑफ फ्लो की हम बात करने वाले हैं। देखो, स्टडी और अनस्टडी फोर्सेस होते हैं, स्टडी फोर्सेस और अनस्टडी फोर्स। स्टडी फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो की बात करने वाले ना, तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो में हम क्या देखेंगे भाई? आप देखिए कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड फ्लो, या कह सकते हैं फ्लूइड की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड इट्स फ्लो।
देखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो में हम अगर बात करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टी मिलेगा आपको डेंसिटी, और फ्लूइड फ्लो जब हो रहा है तो उसमें मिलेगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नॉट चेंजेस, नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम देख रहे हैं कि एक टाइम में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हैं, अगर समय हम देख रहे हैं ना कि अभी जो समय है अपना 10 सेकेंड t=0 पर हमने देखा जो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो है भाई 10 मीटर पर सेकंड, और हमने t=10 सेकंड पर देखा तब भी हमको 10 किलोमीटर पर सेकंड मिल पा रही है। 10 मीटर पर सेकंड जो भी है उसकी यूनिट को आप ले सकते हैं, तो वही मिल रही है। तो हम बोलेंगे स्टडी फ्लो है। और अनस्टडी फ्लो क्या होगा, व्हेन द फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब चेंज नहीं होती हैं तो हम उसको स्टडी फ्लो, जब चेंज हो रही है तो उसको हम अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिर से हम भाई फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की बात पर आ गए ना, फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टी पर आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि वेलोसिटी या फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, अभी हमने यहाँ पर जब स्टडी की बात थी तो हमने टाइम को लिया था, हम यहाँ पर लेंगे स्पेस को। ठीक है, स्पेस मतलब डिस्टेंस। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, देन वी कैन से हेयर दिस इज द यूनिफॉर्म फ्लो। जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ स्पेस के साथ चेंज हो रही होती हैं तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। अब आपको रोटेशनल फ़्लो और इरोटेशनल फ़्लो को देखना होगा। तो देखिए भाई, रोटेशनल फ़्लो और इरोटेशनल फ़्लो, यहाँ से आपको हो सकता है कि MSQ टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको एक बार देख लेना और अपने जहन में बैठा लेना है। क्या बोल रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट्स अबाउट ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, ये कोई फ्लूइड का पार्टिकल, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब ये है फ्लूइड जो है ना अपने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चारों ओर इस तरह से घूम रहा है, फ्लूइड का पार्टिकल, ना कि पूरा फ्लूइड। ये एक फ्लूइड का पार्टिकल कुछ इस तरह से, ये देखिए सेंटर ऑफ मास है, जब फ्लूइड का पार्टिकल इस तरह से घूमेगा, इस तरह से फ्लूइड का पार्टिकल घूम रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, रोटेशनल फ्लूइड। अगर फ्लूइड का पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, इसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ना, उसके अलॉन्ग नहीं घूम पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। अब आइए हम बात करेंगे कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो देखिए कंप्रेसिबल फ्लो क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर, कंप्रेसिबल फ्लो यहाँ पर होगा कि डेंसिटी, कंप्रेस मतलब डेंसिटी चेंज को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अगर इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, गैसेस फ्लो ट्रीट्स एज द कंप्रेसिबल फ्लो। अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, अगर भाई फ्लूइड की डेंसिटी नहीं चेंज होगी तो वो इनकम्प्रेस हो जाए। कंप्रेस मतलब दबाने वाला, कंप्रेस को हम क्या लेते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नहीं दब रही है तो इसका मतलब क्या है, नहीं दब रही, इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल है। जब नहीं दब रही है तो इसका मतलब डेंसिटी जो है फ्लूइड की है ना वो नहीं चेंज हो पा रही है। जो फ्लूइड की डेंसिटी वही डेंसिटी मिलेगी। आप पत्थर को दबा के देखिए तो वो आपको डेंस पत्थर मिलेगा, उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होती तो वो इनकम्प्रेसिबल आपको लगेगा। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लाइन और बोली है मैंने कि टेंजेंट ऑफ द स्ट्रीम शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो या द लिक्विड फ्लो ट्रीट एज द इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, जो स्ट्रीम जो होती है ना, जो स्ट्रीम होती है, तो वो स्ट्रीम पर हमने जो भी टेंजेंट कुछ इस तरह से, ये अपनी स्ट्रीम जा रही, इस पर जो हमने टेंजेंट एक ड्रा कर दिए, वो हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता रही है, तो इसका मतलब क्या, कंप्रेसिबल फ्लो हम बोलेंगे यहाँ पर। और आप ये देख रहे हैं ना स्ट्रीम लाइन, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन मिल पा रही है।
तो स्ट्रीमलाइन होती क्या है? तो स्ट्रीमलाइन की ये डेफिनेशन है कि स्ट्रीमलाइन एक ऐसी लाइन होती है, स्ट्रीमलाइन एक ऐसी लाइन होती है कि अगर हम उस पर कोई भी टेंजेंट ड्रा कर देते हैं वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बता रही है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे dx अपन u dy अपन b dz अपन w। तो आपको ये आप ये सोच रहे होंगे ये सब कहाँ से लिख दिया है। तो देखिए हम ये 3D फॉर्म में कुछ देखते हैं, ठीक है। ये x मिलेगा आपको, ये y मिलेगा और ये आपको z मिलेगा। x डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट u है और y डायरेक्शन में आपका b मिलेगा, z डायरेक्शन में आपका w कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर हम इसके फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे। अब आप देख सकते हैं स्ट्रीक लाइन क्या होता है। तो स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और एक आपको मिलेगी पैथ लाइन। यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल नहीं बल्कि यहाँ पर आपको एक MSQ देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रीम हो सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रीम एंड स्ट्रीक लाइन, या स्ट्रीम लाइन बोल देगा, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन सर्च करना होगा। तो यह स्ट्रीम लाइन के लिए आपको बस यही एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम स्ट्रीम लाइन जो है, स्ट्रीम लाइन के लिए बस आपको केवल यही बात ध्यान रखनी है कि अगर हम उसकी स्ट्रीम पर कोई भी टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं, स्ट्रीम लाइन के उसके टेंजेंट पर अगर हम कोई भी उस स्ट्रीम लाइन पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं, वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताने वाला है। और स्ट्रीक लाइन क्या होता है? इट इज़ द लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी फिक्स पॉइंट। तो देखिए स्ट्रीक लाइन क्या होता है? लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए ये मान लिया कोई फ्लो हो रहा है पार्टिकल्स का, ये देखो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा स्ट्रीक लाइन क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का कोई यहाँ पर कलर डाल दिया है, आप ये समझ लीजिए कोई मैंने कलर डाल दिया है रेड कलर का। तो देखिए यहाँ पर कोई रेड कलर नहीं है, इस साइड आप देख पा रहे हैं ना, इस साइड में आप देख पा रहे हैं कोई भी रेड कलर नहीं है, लेकिन इस साइड में आपको रेड कलर मिलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो रेड कलर डाला है, अब आगे से इस वाले पॉइंट से आपको ये क्या है? लोकस हो गया आपका, ये लोकस हो गया आप दी वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स। तो देखिए अब यहाँ से एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी फिक्स पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रीक लाइन। तो देखिए अब यहाँ से ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, हम इसको बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। तो ये देखिए ये क्या है? ये आपका लोकस पॉइंट है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट हमने लिया, वहाँ से इसके ये सभी पॉइंट लोकेट आपको नज़र आ रहे हैं ना, कि वहीं से ये जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को बोलेंगे स्ट्रीक लाइन। और उससे पहले आपको यहाँ पर रेड कलर नहीं मिल पा रहा है, इससे पहले आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन बोलने की कंडीशन केवल यही है कि इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने यहाँ से रेड कलर डाल दिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से ग्रीन कलर यहाँ पर डाल दिया है। अब क्या होगा? ये ग्रीन कलर के लिए स्ट्रीक लाइन ये बन जाएगी, जहाँ से ये जनरेट हो रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर के आगे की जो कहानी है वो स्ट्रीक लाइन बोलेगी, यहाँ पर रेड कलर के आगे की कहानी स्ट्रीक लाइन बोली जाएगी। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं आगे। तो ये क्या है भाई? आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। अगर हम काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको चाहें तो 2 अप्रोचेस में ले सकते हैं। एक तो हम लेंगे लैग्रेंजियन अप्रोच, एक लेंगे यूलरियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच क्या था? इसने लैग्रांजे जो साइंटिस्ट थे भाई, इन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो भी एनालिसिस करेंगे, देखिए फ्लूइड में आप देख सकते हैं कितने पार्टिकल हैं, तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल पर जाने वाले थे, ठीक है। और यूलेरियन थे, यूलर एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हम भाई एवरेज पार्टिकल पे जाएंगे। तो इन्होंने एवरेज ऑफ द पार्टिकल्स लिया है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये आपका देखो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर फ्लूइड दिखा रहा हूँ किस तरह से फ्लो हो रहा है कुछ। ये देखिए ये आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये देखिए आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब क्या किया भाई, लैग्रांजे थे, उन्होंने कहा मैं ये सेक्शन ले रहा हूँ और इस सेक्शन में जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, मैं हर एक पार्टिकल पर जा कर के उसकी वेलोसिटी, स्पेस, एक्सेलरेशन
की बात करूँगा, एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी की बात करूँगा। लेकिन यूलर्स जो थे उन्होंने क्या कहा, उसने कहा मैं जो इतने सेक्शन में एवरेज पार्टिकल्स मैं ले लूँगा, मैं मान लूँगा एवरेज में इतने पार्टिकल्स हैं, उन पर मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की एनालिसिस कर लूँगा। तो ये डिफरेंस था लैग्रांजे और यूलेरियन में। तो यहाँ पर बात कौन सी ध्यान देने वाली है, जो लैग्रांजे और यूलेरियन की यूलर की जो बात थी, तो लैग्रांजे ने बोला था मैं इंडिविजुअल पार्टिकल पर जाऊँगा, यूलर ने बोला था मैं एवरेज पार्टिकल पर जाऊँगा। और लैग्रांजे वाली अप्रोच कुछ ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग लग रही है, क्योंकि वो इंडिविजुअल पार्टिकल पर जाने वाला, यूलर एवरेज पार्टिकल्स ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और लैग्रांजे क्या बता रहा है भाई, लैग्रांजे बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपको एकदम प्रिसाइज वैल्यू दूंगा। और यूलर क्या कर रहा है, यूलर की भाई वैल्यू में थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल पार्टिकल पर लैग्रांजे जाने वाले हैं तो ये उतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है इसमें थोड़ी एरर हो जाए, लेकिन ये एवरेज पार्टिकल्स पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मास ऑफ पार्टिकल्स ले लिया है, ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड ले लिया, तो उस मास पर इनको एरर होने के चांसेस बहुत ही कम बैठेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो अब आया है मेन पॉइंट अपना, जिस पर हम बात करने वाले हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर हमको मिलती है दो टाइप से, एक तो मिलती है 2D में कंटिन्यूटी इक्वेशन और एक मिलती है 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कंटिन्यूटी क्या होता है भाई, कंटिन्यूटी को अगर हम हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं सत्यता, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसमें आपने पढ़ा होगा ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब A1 B1 इक्वल टू A2 B2, हाँ वही ये चीज़ है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2 ही कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। तो आप यहाँ पर इसको देखें, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में आप आइए थोड़ा, फिर उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप डिसलाइक करिए वीडियो को, कमेंट में जो भी लिखना हो वो बोलिए। तो देखिए पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ तक है वहाँ तक नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक आपका काम है वहाँ तक उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तब आप कुछ जो भी लिखना है कमेंट में लिखिएगा, डाउट बोल सकते हैं आप। मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ तो नियम, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, ठीक है, और मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है भाई, द्रव्यमान का संरक्षण मतलब जो भी इसमें मास है, ठीक है, जो भी इसका मास है, द्रव्यमान है, हम उसको संरक्षित करना चाह रहे हैं, हम अपने द्रव्यमान को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। तो हमें भाई ऐसा नियम बताइए कि मेरा द्रव्यमान जो है कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो देखिए क्या हो सकता है कि मैं इस वाले सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन पे अगर बात कर लेता हूँ कि जो मेरा मास ऑफ फ्लूइड इस सेक्शन पर है, वही मेरा मास ऑफ फ्लूइड इस सेक्शन पर भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर मास को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना चाहूँगा। तो मास को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लेंगे, तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन पे जो भी मास है t=0 पर या t=10 सेकंड पर, और यही मास मिलना चाहिए मुझे t=20 सेकंड पर, तो मुझे मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना होगा। तो मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं यहाँ पर लेने की इसको मुझे क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है, तो इसको कांस्टेंट रखना है। अब भाई मास को हम क्या जानते हैं, m बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पर कर दिया है, अपॉन टाइम मैंने ये कर दिया, ये क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप इसको क्या जानते हैं, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम को आप क्या बोलेंगे, ये वॉल्यूम है आपका और ये आपका टी है, ठीक है। तो हम डिस्चार्ज को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज की यूनिट आप जानते हो मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर डिस्चार्ज लगा सकता हूँ ना, तो रो इंटू क्यू कर दूँगा, ठीक है। तो रो इंटू क्यू कर दूँगा, इसे कांस्टेंट कर दूँगा। अब आपको क्या यहाँ पर लग रहा है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू ए इंटू बी होता है ना, ए इंटू बी मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको मिल पा रहा है क्या, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू
वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अगर फ्लूइड अपना इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है, डेंसिटी नॉट चेंजेस, तब आपको यहाँ पर डेंसिटी को नहीं लेना होगा, रो को नहीं लेना होगा। वैसे अगर हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं तो रो1 A1 B1 इक्वल टू रो2 A2 B2 आपको लेना होगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड स्टेडी फ्लो। अगर आप इनकम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो वहाँ पर रो1 इक्वल टू रो2 हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो देखिए यहाँ पर भी आपने पूरी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ ली है। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपके लिए बोल दे रहा हूँ, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए पहले तो आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन में ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको मिलेगा, लेकिन एनर्जी को नहीं लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर आप कंप्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो की बात करेंगे तो आपको रो1 भी लेना होगा, डेंसिटी भी लेना होगा। रो1 A1 B1 इक्वल टू रो2 A2 B2 लेना होगा, डेंसिटी का ध्यान रखना होगा। अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो वहाँ पर रो नहीं लेना होगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि इस टाइप से अगर न्यूमेरिकल बनेगा और आपने कंप्रेसिबल में डेंसिटी नहीं लिया है, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो एंड स्टेडी फ्लो की बात बोली है और आपने डेंसिटी को कंसीडर नहीं किया है, तो आप अपना वहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा उसको गलत करके आएंगे और नेगेटिव में जाने वाले हैं। आइए अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है। और इसमें आपको केवल ये आपको 2 इक्वेशन दिख रही हैं ना, इसमें मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं सिखाने वाला हूँ, डेरिवेशन नहीं बताऊँगा। इसमें केवल आपको उतनी ही चीज़ बताऊँगा जितनी हमें गेट के पेपर में आने वाली है और जितना हमें पढ़ करके आगे ओवरकम करना है एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। और वहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केवल इन चीज़ों को ही ध्यान में रखना है और आप ये केवल 2 ही इक्वेशन को ध्यान में रखिए। मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया, अभी मैंने 2 सेकंड पहले बताया कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी को लेते हैं। भाइयों और बहनों ध्यान रखना, कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी को लेते हैं और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी को नहीं लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। ओके, अब आइए बच्चों, अब आइए मेरे भाइयों और बहनों कि यहाँ पर जो मैंने बताया आपको डेंसिटी इन कंप्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 3D में पहले आपको कुछ बना करके दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये जेड वाली एक्सिस मिलेगी, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट यू मिलेगा और वाई डायरेक्शन में बी मिलेगा, जेड डायरेक्शन में आपको डब्ल्यू कंपोनेंट मिलेगा। और मैं यहाँ से अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूँगा तो डी यू, इधर डी बी, इधर डी डब्ल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर रो ले लूँगा और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, रो डेल रो यू अपान यू किस डायरेक्शन कंपोनेंट था, एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। फिर से आपको डेल लेना है, रो बी लेना है, ये किस डायरेक्शन कंपोनेंट था, ये बाई डायरेक्शन कंपोनेंट था, प्लस डेल रो डब्लू, ये किस डायरेक्शन कंपोनेंट था, ये जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट था भाइयों और बहनों। ओके, और आगे आपको क्या करना है, प्लस आपको रो अलग लेना है, रो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो की हम बात कर रहे हैं। और आगे आपको कांस्टेंट लेना है, ये वाली पूरी इक्वेशन, और प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, इतना आपको लेना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि रो को आप बाहर करेंगे और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, इतना आपको रखना है, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू कांस्टेंट कर देना है। अब अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर रो है आप उसको 0 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर रो है, इसको 0 करिए,
यहाँ पर रो है इसको ज़ीरो करिए, यहाँ पर रो है केवल रो को ज़ीरो करिए, केवल रो को ज़ीरो करिए, मतलब रो को यहाँ से आपको हटा देना है, जीरो नहीं करना, रो को हटा देना है। ओके, और इस वाले पोर्शन को तो भाई जीरो ही कर देना है, ठीक है, और बाकी सब जगह से रो को हटा देना है। दिस इज़ फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो देखिए उसको हम किस तरह से हटाएंगे। तो रो तो यहाँ पर हमारा ये कॉमन आने वाला है, डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। और यहाँ से हमने रो ले लिया है, जब इधर अपना जीरो आ जाएगा तो जीरो की तरफ रो जाएगा, वो तो जीरो होना ही है, ठीक है। तो ये है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही सही तरह से देखना है, और इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और फॉलो भी करना उन स्टेप्स को, जिससे कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्ट्रीम लाइन की, कि स्ट्रीम पर अगर हम टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं तो वो चीज़ डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताने वाली है। तो देखिए, तो मतलब यहाँ से हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है ना। वेलोसिटी का कंपोनेंट हम अगर देखेंगे तो यू बी आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस वेक्टर नहीं, यहाँ पर एक कैप लग रहा है, ठीक है, डब्लू के कैप, कुछ इस तरह से। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमें डी एक्स लगा देना होगा। और अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, बी इंटू कुछ इस तरह से। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या करते थे पहले, जैसा कि आप जानते हैं ना कि आई जे के लेते थे, जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे, तो यहाँ से डी एक्स डी वाई और डी जेड, और यहाँ से यू वी डब्ल्यू कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आई वाला कंपोनेंट देखना है, ठीक है। आई वाला आपको ये चीज़ लेनी है, तब आप यहाँ से क्या करेंगे, आपकी आई है तो आप यहाँ से इन दो चीज़ों को, ऊपर वाली लाइन हटाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे, तो डी वाई इंटू डब्लू लेंगे और डी जेड इंटू बी लेंगे। ओके, वही हमने किया है यहाँ पर, देखिए। अब हम जे वाले पॉइंट की बात करेंगे तो हम इसको हटाना है, इसको बीच वाले को हटाना है, तो यहाँ से डब्लू इंटू ये कुछ जाएगा, डी एक्स जाएगा, और यहाँ से माइनस यू इंटू डी जेड जाएगा। तो इसी तरह से आपको के वाला भी ले लेना है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ना, इन सभी को हमको क्या कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। जब इन सभी चीज़ों को हम जीरो के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी एक्स अपान यू बराबर डी वाई अपान बी बराबर डी डब्ल्यू अपान डी जेड। तो कुछ इस तरह से हमें ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा तो आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बहुत ही इफ़िशिएंटली आसानी से मिल जाएगी। अब हम आगे की बात करेंगे, यहाँ पे हम 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन उसके लिए है जब कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब कंप्रेसिबल होता है। तो यहाँ पर रो लेते हैं, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है तो इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, और बाकी रो भी हट जाएगा, डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस डी वी पॉइंट डी वाई प्लस डी डब्ल्यू पॉइंट डी जेड आएगा। और बी वेक्टर कुछ इस तरह से यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के कुछ इस तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम बात करने वाले एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना होता है, हमें वेलोसिटी को ध्यान देना होता है, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को हम बहुत अच्छी तरह से थोड़ा बहुत देख चुके हैं। हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह से, ए वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई वेक्टर प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जे वेक्टर प्लस जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यू आई प्लस बी जे प्लस डब्ल्यू की कुछ इस तरह से। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन, इसका मॉड निकालना होगा। ओके, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मॉड निकालना है, ठीक है। जैसा कि अभी देखा आपने, मॉड निकालना, तो मॉड किस तरह से निकलता है कि ए एक्स निकाल लेना है, उसका एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई प्लस ए जेड, मतलब तीनों डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन निकाल लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट ले लेना है। अब हमको ये चीज़ देखना कि हम ए एक्स कैसे निकालेंगे।
तो ए एक्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको यू दे रखा है ना, यू आपको दे रखा है, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स डायरेक्शन में। जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको टी डायरेक्शन टी से विद रिस्पेक्ट टू टी उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, ए एक्स मिल जाएगा। और बाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है ए बाई। और ए जेड निकालने के लिए जो डब्लू वाला जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है ना, जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आपको मिल रहा है ये, और इसको हम टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ए जेड। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी भाई क्या है, भाई वेलोसिटी तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, अगर हम बात करें ए एक्स, अब आप देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर मैंने ए एक्स जो बोला है तो उसका कहने का मतलब क्या है, ए एक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आप ए एक्स देख सकते हैं भाई किस तरह से निकलने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, टी मतलब टाइम। अब देखिए ए एक्स, ये आप एक चीज़ को समझ लीजिए, ए एक्स कैसे निकलता है उस चीज़ को आप समझ लीजिए, बाकी आप सभी चीज़ों को निकाल लेंगे आसानी से। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने डी यू अपान डी टी जो बोला था, तो डी यू मतलब डेल एक्स अपान डेल टी, आपको ये भी लेना है, मतलब डी यू अपान डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया। और x इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम प्लस डी यू, वेलोसिटी हम बाई डायरेक्शन में देखना है, और डी बाई अपान डी टी प्लस डी यू अपान डी जेड अपान डी टी। तो कुल मिला के डी यू अपान डी टी लास्ट में भी कर देना। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है, आपको u पहले लेना है, फिर डी यू अपान डी एक्स कर देना है, प्लस b ले लेना है, फिर हमें डी यू अपान डी वाई कर देना है, प्लस w ले लेना है, फिर हमें डी यू अपान डी जेड कर देना है। ठीक है, और लास्ट में हमें डी यू अपान डी टी कर देना है। अगर कोई हमसे बोलेगा आपको ए बाई निकालना है, ठीक है, तो हमें यू डेल बी अपान डेल एक्स ले लेना है, प्लस बी डेल बी अपान डेल बाई ले लेना है, प्लस डब्लू तो डेल बी अपान डेल जेड ले लेना है, प्लस डेल बी अपान डेल टी ले लेना है, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से हमें ए जेड भी ले लेना है। और देखिए जो भी पॉइंट दे रखे होंगे हमें उन सब की वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है। और मान लीजिए 1 2 3 एक्स बाई जेड जो भी आपको पॉइंट दे रखा है हमको वो पहले रखने लिए, और ए एक्स निकाल लेना है, ए बाई भी निकाल लेना है, ए जेड भी निकाल लेना है। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना है, उसका अंडर रूट निकल लेना है, आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ओके, अब देखिए मैंने जो ए एक्स यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से लिखा है भाई। अब मैं एक्सेलरेशन को थोड़ा ब्रेक करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन है, ये डेल एक्स डेल बाई डेल जेड आप देख पा रहे हैं ना, एक्स बाई जेड की हम बात करें मतलब ये स्पेस, ये विद रिस्पेक्ट टू हम स्पेस में जा रहे हैं। और डेल यू अपन डेल टी ये लास्ट में क्या मिल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम में एक्सेलरेशन मिल रहा है। कि अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे जो इस अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस मिल रहा है, इस चीज़ को बोलते हैं भाई कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जो अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको मिल रहा है ना, इस चीज़ को हम बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ से कुछ देखिए कि स्टडी यूनिफॉर्म और स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म या अनस्टडी यूनिफॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई स्टडी मतलब जिसमें हम बात करने वाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिफॉर्म जिसमें बात करने विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। स्टडी फ्लो में हम क्या करते हैं भाई, फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब जीरो। यूनिफॉर्म फ्लो में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, स्पेस की बात तो भाई ये भी जीरो। अब देखिए हम बात करेंगे स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज हो रही, मतलब लोकल एक्सेलरेशन टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो। नॉन यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट मिलने वाला एग्जिस्ट है भाई, एग्जिस्ट करेगा।
अब बात करेंगे अनस्टडी। अनस्टडी मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। du/dt वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, मतलब ये 0। अनस्टडी मतलब, अनस्टडी का मतलब क्या भाई, फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड चेंजेस, मतलब एग्जिस्ट। फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस शुड चेंजेस, एग्जिस्ट करेगा भाई ये भी कंपोनेंट। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी कुछ ये दे रखी है। यहाँ आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं दिखाने की, इस क्वेश्चन की झलक दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी इज़ गिवन बाय, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रैंडम पूछे जाते हैं, आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और गेट में तो मिलेगा ही, ईएस में भी देखने को मिलते हैं, एसएससी जेई में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। और आप इसको स्टैटिक, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्टैटिक्स आप समझ करके इसको छोड़ने की कोशिश करते होंगे। लेकिन अगर आप ये 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी 2-3 मिनट इसको आप देख लेंगे, समझ में तो कुछ चीज़ आपको 10 सेकंड में ही आ जाएगी। अगर आप 2-3 मिनट इस वीडियो के इस वाले पोर्शन को देख लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है 2/i + 3xj। तो देखिए एक बात तो ये है कि आपको अपने मन से, अपने दिल से ये डाउट कतई निकाल देना है कि i के साथ में x ही आ सकता है और j के साथ में y ही आ सकता है। कुछ भी आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस चीज़ को हमें कंपेयर किससे करना है, इस चीज़ को भाई हमें कंपेयर करना है। आपको मैं एक इक्वेशन बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको कंपेयर करना है b = ui + bj। तो देखिए इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करने वाले हैं तो ये जो चीज़ है ये u वाला पॉइंट है और 3x मिल रही है वैल्यू, या b की वैल्यू मिल रही है। तो बस वही हमें करना है। तो देखिए u की वैल्यू मिली है 2/, और b की वैल्यू मिली है 3x। ये देखिए आप यहाँ से मैंने कुछ ये बोला है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हमें क्या बोला है ना कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट 1.1। तो इसमें हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब ax कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हमने u और b की वैल्यू निकाल ली भाई। अब हमें एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, u लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपसे कि u लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो पहला x डायरेक्शन कंपोनेंट की मैंने बात करी थी u/dx बोलना है, प्लस अगला वाला कंपोनेंट क्या था, u के बाद में b आता है, और d u/dy, b किस डायरेक्शन आता है, y डायरेक्शन में आता है ना, प्लस जो तो हमने बात कर ली है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की, अभी लोकल एक्सेलरेशन तो बचा ही है ना, तो du/dt हमको ये भी लेना है। ओके, अब देखिए आप, तो मैंने u की वैल्यू 2/, लिख दी है यहाँ पर। अब यहाँ से u की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2/, लिख दी है। अब यहाँ से आप डेल u, ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, डेल u की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2/, लिख दी है, और नीचे क्या लिख दिया भाई, डेल x। तो इस y वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इसका मतलब 0, प्लस b की वैल्यू 3x, कोई बात नहीं, इनटू अब क्या भाई du को मैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा, मतलब क्या वैल्यू है अपनी 2/, मिला है ना, तो मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा 2/, y का डिफरेंशिएशन 1, मतलब 3 × x × 2, 3 दूनी 6, मतलब 6x मिलने वाला है यहाँ पर हमको। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है भाई, डेल u/डेल t, मतलब 2/, को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में भाई। जब t दिया ही नहीं है तो मतलब उसकी वैल्यू 0।
तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर 6x मिल पा रहा है। तो हमने कौन से पॉइंट की बात करी है भाई, 1, 1, तो 6 इंटू 1 आपको यहाँ पर लिख देना, मतलब 6 यूनिट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आइए हम कुछ अगला देखते हैं। वेलोसिटी फील्ड इज़ गिवन बाई, वेलोसिटी फील्ड भाई कुछ इस तरह से दे रखी है हमको, लेमडा एक्स इंटू बाई की घात 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई कि u की वैल्यू, वेलोसिटी फील्ड हमको दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पूछी है। पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग इन द कंप्रेसिबल फ्लूइड इज, ठीक है, लेमडा की हमको पॉसिबल वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या भाई लगाएंगे अपना इक्वेशन, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है कि फ्लो पॉसिबल है, मतलब फ्लो पॉसिबल है, इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगने वाली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर एप्लीकेबल है, पॉसिबल है फ्लो अपना, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगने वाली है वो कुछ ये होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन du/dx प्लस dv/dy इक्वल टू, हमको 0 कर देना है। तो देखिए हमको कुछ नहीं, बस यहाँ से इस चीज़ को लेना है और इस चीज़ को लेना है, u को लेना है। हमने पहले अपनी जो है इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है ना। पॉसिबल फ्लो फील्ड है इन्वॉल्विंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो देखिए u को लीजिए, इस चीज़ को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो लेमडा बाई की घात 3 मिलेगा माइनस 2x बाई मिलेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब b को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 2x बाई मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, 3 इंटू 4, और 4 ये आ जाएगा, इंटू बाई की पावर 3 कुछ ये आ जाएगा। तो देखिए हमने इनको क्या किया है भाई, डिफरेंशिएट कर लिया है। ये देखिए इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया है, और इस चीज़ को लिया है, इस चीज़ को लिया है, और हमने देखा -2x बाई प्लस 2x बाई कुछ यहाँ से ये कट रहा है, और आगे हमने 0 कर रखा है ना, तो लेमडा बाई की पावर 3 माइनस 3/4, और लेमडा 3/4, और इधर बाई की पावर 3 ये चल रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, लेमडा माइनस 3/4, इट मीन्स लेमडा इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू मिल पा रही है 3/4, और साथ में आपको ये भी देखना है कि 4 की भी मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ पर ये 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 से तो 4 कट ही जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर हमको 3 मिलने वाली है, और बाकी वाई की वैल्यू 3 बार 0 मिलेगी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और उसमें हम कुछ देखने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लग रही है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि फ्लो फील्ड पॉसिबल था, ठीक है, फ्लो पॉसिबल था, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लग रही थी। अब हमको यहाँ पर देखना है कि क्या चीज़ दे रखी है जिसके थ्रू हमको इसे कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं। आपको दे रखा है फॉर द स्टेडी फ्लो वेलोसिटी फील्ड, स्टेडी फ्लो के लिए आपको वेलोसिटी फील्ड दे रखी है। स्टेडी फ्लो इसका मतलब क्या है, बात को समझना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टेडी फ्लो है और वेलोसिटी फील्ड आपको दे रखी है, तो यही वैल्यू आपको दे रखी है u की, और ये वैल्यू दे रखी है आपको b की, ठीक है। जो u b, ठीक है, आपको u b ही लेना है, u और b लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3D की बात नहीं कर रहे, 2D की बात कर रहे हैं, और 1 और -1 की बात। और इस जगह पर हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा कुछ यहाँ पर u की वैल्यू मैंने निकाल ली है, और b की वैल्यू भी मैंने कुछ ये निकाल ली है, ठीक है। और अपना फार्मूला वही है। तो इसी तरह से ax डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, अपना ये वाला फार्मूला लगा करके, आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला लगा करके मैंने क्या किया था, u du/dx प्लस b du/dy करके
मुझे ए एक्स निकाल लेना है, ए वाई निकाल लेना है। तो ए एक्स की वैल्यू ये निकाल रखी, ए वाई की वैल्यू कुछ ये निकाल रखी, 4 निकाल रखी है। अब मुझे क्या करना है कि जो ए एक्स की वैल्यू 2 निकाली थी उसका स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू 2 निकाली उसका स्क्वायर अपान अंडर रूट, कुछ इस तरह से। रूट यहाँ पे हमें 20 जो वैल्यू मिलने वाली है, रूट 20 जो वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने दोबारा फिर से यहाँ पर एक एक्सेलरेशन के फार्मूले लिखे, ए एक्स ए वाई ए जेड, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको पूछा जा सकता है और आपको सॉल्व भी करना होगा, ऐसी बात नहीं है, तभी आपको कोई नंबर मिल पाएंगे। क्योंकि ये जो है गेट का पेपर है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिना करेक्ट आंसर किए आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम की तो बात अलग है। डिग्री जो आप कॉलेजेस में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी लिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिर भी वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो के हम यहाँ पर बात करें। रोटेशनल कंपोनेंट क्या होता है भाई, हम यहाँ पर ओमेगा लेते हैं और ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई ओमेगा जेड की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप देखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1/2 ऑफ द कर्ल। जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर भी होता है, हम इसका अगर कर्ल निकाल लेते हैं तो कर्ल का अगर हम आधा कर देते हैं उसको हम बोलेंगे ओमेगा, मतलब रोटेशन कंपोनेंट। तो देखिए कर्ल कैसे निकलता है भाई, कर्ल भाई कुछ इस तरह निकलता है कि ये जो कुछ अपना ये होगा, नाबला पे वेक्टर लगा दिया और वेलोसिटी पे हमने वेक्टर लगा दिया, इसका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है तो उसको बोले कर्ल ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो हम नाबला की अगर हम बात करते हैं, ये जो नाबला आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डाइवर्जेंस और क्रॉस प्रोडक्ट होता है कर्ल। ठीक है, तो आइए हम बात करने हैं नाबला की ही। तो हम यहाँ से देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट तो अपना है, तो हमने आई जे और के की हमने यहाँ पर बात कर रखी है। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, नाबला का मतलब वही होगा। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, और यू डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई बी, और डेल अपॉन डेल जेड डब्लू। ठीक है, अगर हम आई की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों को लेना होगा, डेल डब्लू और डेल वाई, और डेल जेड डेल बी को लेना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम जे लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये कंपोनेंट मिल पा रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर ओमेगा की बात करेंगे तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि ओमेगा एक्स, तो आपने ये देख लिया है ना, तो ये जो है वैल्यू किसकी भाई, ओमेगा एक्स की वैल्यू है, ये ओमेगा वाई की वैल्यू है, और ये ओमेगा जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो ओमेगा एक्स अगर हमको चाहिए है तो ओमेगा एक्स मिलेगा 1/2 डेल डब्लू को हम लेंगे वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मान लिया डेल बी को लेंगे और जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कुछ इस तरह से भाई। और ओमेगा जेड अगर हम लेंगे तो 1/2 करेंगे और वेलोसिटी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस जो बी होता है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, यू को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई, बस वही निकल आएगा ओमेगा जेड। अगर बात को ध्यान रखें, अगर ओमेगा जेड की वैल्यू डज नॉट जीरो देन इट इज़ द रोटेशनल फ्लो। अगर ओमेगा जेड इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, अगर आपको मिल रहा कि ओमेगा जेड नॉट एग्जिस्ट देन फ्लो इज रोटेशनल फ्लो। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको कुछ ये रखा, एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड आई 4 माइनस वाई, कुछ इस तरह से। ओके, ओ एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ओके, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 आई 4 माइनस वाई, कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि ना कि आप फ्लो बताइए कि फ्लूइड का फ्लो किस टाइप का है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाना है कि फ्लूइड का फ्लो किस टाइप का है। तो देखिए कि अगर आप u du अपन डी एक्स प्लस डी बी अपन डी वाई लेते हैं, अगर ये 0 आपको मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, फ्लो इनकम्प्रेसिबल एंड
इररोटेशनल नहीं मिलेगा भाई, केवल फ्लो आपको इनकम्प्रेसिबल मिलेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है और 0 के बराबर देख लेना है। अगर 0 के बराबर मिलता है तो आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, अगर 0 नहीं मिलता तो आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल है। और रोटेशनल देखने के लिए आपको ओमेगा जेड जरूर निकालना होगा। जो डी बी आपको बी वाला कंपोनेंट है उसको एक्स के बी वाला कंपोनेंट इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो बी वाला कंपोनेंट लिया हमने, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और एक्स वाला लिया उसको बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिली है -2 और ये 1/2 ये चल ही रहा है, तो यहाँ से -1 मिली है ओमेगा जेड की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब फ्लो अपना रोटेशनल है और इनकम्प्रेसिबल है। अब हम देख सकते हैं फाई क्या होता है, फाई होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, डी फाई अपन डी एक्स। तो डी फाई अपन डी एक्स को लेंगे तो -u नेगेटिव ग्रेडियंट को दिखाता है, तो डी फाई अपन डी बाई मिलेगा -b और डेल फाई अपन डेल जेड मिलेगा -z माइनस ओमेगा। ठीक है, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब स्ट्रीम फंक्शन की बात करिए, स्ट्रीम फंक्शन की आप बात करिए तो डेल साई अपन डेल एक्स, तो डेल साई अपन डेल एक्स आपको मिलने वाला है b और डेल साई अपन डेल बाई आपको मिलने वाला है माइनस का u। ठीक है, तो आप इस स्ट्रीम फंक्शन के लिए कुछ ये करिए, x करिए और y करिए, यहाँ पर u करिए और यहाँ पर b करिए। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करने वाले हैं तो डेल साई अपन डेल x की बात करने तो हमको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, और डेल साई अपन डेल बाई की बात करें तो ये घूम के हमको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, मतलब ये नेगेटिव जाने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम सर्कुलेशन की बात करने वाले हैं, सर्कुलेशन अराउंड ए सर्किल, सर्कुलेशन अराउंड ए सर्किल की बात करने हैं तो हमको ये चीज़ लेनी होगी। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको जो भी होते हैं वोर्टिसिटी हम इसको बोलते हैं। मतलब सर्कुलेशन वाला हम इसको साइन बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, लेमडा बोलिए, कुछ भी। तो इसको बोले वोर्टिसिटी इंटू एरिया, वोर्टिसिटी इंटू एरिया करेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना कि वोर्टिसिटी क्या होता है भाई, वोर्टिसिटी या कर्ल। ठीक है, जो कर्ल होता है ना, कर्ल जो हमने कर्ल ऑफ वेक्टर बी बोला था, हम इसको ही बोलते हैं वोर्टिसिटी, इसको हम बोलते हैं वर्टिसिटी। तो वर्टिसिटी क्या होता है, अगर हम ओमेगा जेड की बात करने वाले हैं भाई, ओमेगा जेड की बात करने वाले हैं तो हमने क्या किया भाई, बी वाला कंपोनेंट लिया, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ पर यू वाला कंपोनेंट लिया, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिसिटी या फ्लो इज जीरो। इसका मतलब क्या भाई, फ्लो रोटेशनल है। वर्टिसिटी या फ्लो इज जीरो, इसका मतलब फ्लो इरोटेशनल है, और वर्टिसिटी या फ्लो इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फ्लो रोटेशनल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी हम अगले वीडियो में लाएंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के कंप्लीट फुल क्वेश्चंस। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभी तक बने हैं जितने क्वेश्चन और जितने आगे भी बनने वाले हैं, हम गेट लेवल तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर कराएंगे। मैं जो भी बोलूँगा यहाँ पर गेट बोलूँगा। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।